जिसमें तुम्हें सुकून मिले वो करो। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। जी, दोनों एक साथ ही हैं। फोटोज मसालेदार हैं। डोंट वरी, ये तो मेरा रोज का काम है। ये टाइगर बाम है, इससे आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। आइए मिस्टर हान, ट्राई करके देखिए। वन ने मुझे दिया था, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। सर, प्रेस वाले मिस्टर वन पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम ऐसे पहले कोरियाई होटल होंगे जो ग्लोबल फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे। इससे बेहतर स्टोरी क्या हो सकती है? बात ये नहीं है, खबरें उनकी लव लाइफ के बारे में है। लव लाइफ? जी सर। ओह, लगता है चेयरमैन हान ने मुझे इसमें पीछे छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उनकी शादी होने वाली है। ये वो बात नहीं, ये देखिए सर। और ये आर्टिकल्स ऑनलाइन रिलीज होने वाले हैं। मामला इससे आगे न बढ़े। एड्स बढ़ाओ या बंद करो, कुछ भी करो, लेकिन इसे खत्म करो। जैसा आप कहें सर। चाहे एड्स बढ़े या बंद हो जाएं, मेरे पापा जितना दे रहे हैं उससे दुगना देने को तैयार हूं मैं। आर्टिकल्स छाप दो। कैफेटेरिया का खाना केटरिंग वालों के आने से और भी खराब हो गया है। सही कहा, जब हमारे खुद के कुक हुआ करते थे, लंच टाइम का इंतजार रहता था। यहाँ सिर्फ खाने के लिए आते हो क्या? तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, कम से कम खाना मिल तो रहा है। जिस दिन जेब से पैसे जाएंगे उस दिन पता चलेगा। ओह माय गॉड, तुमने तो डरा ही दिया। बोलो क्या हुआ? मतलब मिस्टर वन के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है। देखो तो सही, ऐसा क्या हुआ? क्या? बाप रे! बिजनेस टाइकून की प्रेम कहानी? ये तो सनसनी हेडलाइन है। एक आम लड़की से प्यार ने हैसियत की बेड़ियां तोड़ दी। क्या बात है सर, तो कमाल के निकले यार। ये आम लड़की भी किसी छोटी मोटी कंपनी की मालकिन तो जरूर होगी। उनकी दुनिया अलग होती है। फिर भी जलन तो होती है ना, देखना उसकी औकात कैसे बढ़ती है। सही हमारी तो उन्हें छूने तक की औकात नहीं है, तो जलने से क्या फायदा होने वाला है। सपने में भी मत सोचना। अरे सपने देखने पर टैक्स थोड़े ना लगता है ना सारंग? क्या? ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब पूछ भी नहीं सकते क्या? हद है, तुम सबकी सोच कितनी पुरानी है। एक सेकंड रुको जरा। ये लड़की जिसका चेहरा ब्लर है, ये सारंग जैसी तो नहीं लग रही है। क्या मतलब? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं नहीं रुको, मुझे तो सारंग की लग रही है। तुमने सही कहा, शक्ल तो सेम लग रही है। ये देख रही है। हाँ, ये तो ऐसे ही दिख रही है। लग रहा है। हाँ देखो, मुझे भी यही लग रहा है। कुछ तो सेम लग रहा है। देखो ये कोई 3D फोटो तो है नहीं, इसमें चेहरा ब्लर है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये मैं ही हूँ? मुझे तो लगता है। ये तो सही बात है। ये सारंग कैसे हो सकती ध्यान है? से देखो। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि दोनों सारंग सेम ऐसी हैं। ही दिखती है। अरे सारंग रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरा पेट खराब है, बाथरूम तो उस तरफ है, पता है, पर मुझे लगता है कि आज मुझे वो वाला वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ समझ सकता हूँ। अच्छा अब ये तो देखो, नहीं, नहीं ये ये सारंग तो जैसी दिख रही सही है। लग वही है। तुम बिजी हो, कहीं जा रहे हो क्या?
वो फोटो देखी? हाँ, मैंने अभी देखी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मिलने आ रहा था। आई एम सॉरी जो हो रहा है उसके लिए। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी यही लगा, इसीलिए मैं ये बात तुमसे सुनना चाहती थी। हाँ, पर न्यूज में आ गया। तुम ठीक हो ना? अब पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं यहाँ तुम्हें बताने आई थी कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करना। ऐसे में तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? क्यों नहीं होगी? मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। ठीक है, तो अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सीधा तुम मेरे पास चली आना जैसे अभी आई हो। और अगर तुम ना आ पाओ तो कॉल करना। कॉल किया तो क्या तुम मेरे पास आओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आऊंगा। भागता हुआ आऊंगा, कभी भी और कहीं भी। मिस्टर वॉन, एक प्रॉब्लम हो गई। लगता है यहाँ तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। सारंग, तुम भी यहाँ पर हो? तुम नॉक करके क्यों नहीं आते? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है। क्यों, आपको नहीं पता क्या चल रहा है? ये सब ऐसे नहीं चलेगा यार। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे फिक्र है? हाँ समझ गया, चलो अब तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कान खोल कर सुनिए, ये एक इमरजेंसी कोई है। बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी शिफ्ट चल रही है तो वापस जाना ही होगा। फिर मिलते हैं मिस्टर यू। मिस्टर नो, थैंक यू। हाँ, थैंक्स। प्लीज बैठिए। जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते। फिलहाल हमें मामले को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने कोई जुर्म किया है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्यार है। चलो छोड़ो ये सब। तुम ये कोशिश करो कि सारंग का चेहरा ना रिवील हो। मेरे साथ जो हो फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं पहले ही पीआर हेड से बात कर चुका हूँ और आगे के आर्टिकल्स रिलीज ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। तो बोलो क्या बात है? जरा सोचिए, ये खबर इसी वक्त न्यूज में क्यों आई? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। लगता है इसके पीछे मिस वान का हाथ है। सुनो सांक्षिक। जी सर। बिना सबूत के कोई बकवास मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पक्की खबर मिली है। कुछ दिन पहले मिस वन ने मुझे ऑफिस में बुलाया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी मिस्टर नो। तो आज से तुम वन की हर एक इंफॉर्मेशन आकर मुझे दोगे। उनके बारे में आप जानना क्या चाहती हैं? सब कुछ। उसका काम, उसके पर्सनल अफेयर्स, एक एक चीज, छोटी से छोटी डिटेल मुझे चाहिए। ऐसा है तो आप मेरी कितनी मदद कर सकती हैं? हेड मैनेजर बनोगे? मेरे ख्याल से तो ये काफी अच्छी डील रहेगी। हेड मैनेजर? लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं होगा। क्या? मुझे लगा था आप मुझे किसी यूनिट का प्रेसिडेंट तो बना ही देंगे। सिर्फ एक हेड मैनेजर की पोजीशन के लिए मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। बड़ी गहरी दोस्ती लगती है। मेरे लिए वो सिर्फ एक दोस्त नहीं है, भाई से भी बढ़कर है वो। मैं सोच लूंगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माफ कीजिएगा। कहने लगी अगर पूरी खबर दोगी तो वो मुझे हेड मैनेजर बना देंगी, लेकिन मैं नहीं फिसला। मुझे लगता है उसने आपके पीछे जासूस लगाया है। तुम्हें उसे हाँ कहना चाहिए था। सही कहा आपने, मुझे हाँ कह देना चाहिए था, पर क्या करूं, वफादार हूं ना। वफादारी के चक्कर में इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मेरा दिमाग खराब हो गया था। ओ सांक्षिक, ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? पागल हूं मैं। थैंक यू सो मच। क्या कहा?
वही जो तुमने सुना अभी। मैंने सुना? थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि कभी आपके मुंह से भी थैंक यू जैसा अल्फाज सुनने को मिलेंगे। देखा, ये होती है प्यार की ताकत। हाँ, अब जाओ। जाता हूं, लेकिन उससे पहले एक वादा कीजिए। जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना, तो आप मुझे हेड मैनेजर बना देंगे। मैं जानता हूं कि आपका भी यही डिसीजन होगा। एक और बात सर, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। उसने कहा था तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, पीआर टीम सब संभाल लेगी। कहा तो था, लेकिन सब ठीक हो जाएगा ना। बड़ी कंपनी की पीआर टीम है, उनका रोज का काम है, संभाल लेंगे वो। सही कहा, वो लोग एक कहानी तो गायब कर ही सकते हैं। ये क्या हो गया? क्या क्या? मुझे भी दिखा। बाप रे। किंग ग्रुप में पैदा हुई दूसरी सिंड्रेला, क्या ये ट्रैजिक लव स्टोरी खुद को दोहराएगी? ला मुझे दे। चेयरमैन ने अपनी ही एम्प्लॉय से शादी की, लेकिन वो शादी ज्यादा चल नहीं पाई। उनका बेटा हेड मैनेजर 1 भी उसी रास्ते पर चल रहा है। एक आम औरत से उसके पिता का रिश्ता चला नहीं, तो क्या अब उनका बेटा ये रिश्ता निभा पाएगा? ये आर्टिकल किसने लिखा है? क्या हुआ? क्या इसमें कुछ गलत लिखा है? नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट मैंने बनाया है। सब लोग इस कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम इस स्टोरी को कंटिन्यू रखना ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। उसकी फैमिली की स्टोरी वाकई इंटरेस्टिंग है। जी, ऐसा ही होगा। देखो मिस्टर रिपोर्टर, आपने उसकी परमिशन के बिना उसकी फोटो क्यों छापी? ये कानूनी तौर पर गलत है। एक मिनट, एक और आर्टिकल आ गया। मैं बोला ना, मैं उसकी दोस्त हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने अपनी दोस्त के लिए फोन किया। थोड़ा पानी दो। अरे यार, उन लोगों ने कितनी फोटोज खींच रखी हैं। देखो, आप बिना चेहरा ब्लर किए किसी की फोटो नहीं छाप सकते। ये आर्टिकल अभी के अभी हटाओ, अगर नहीं तो हम केस कर देंगे। हाँ यार, अभी भी फ्रंट पेज पर ही है। आर्टिकल पर आर्टिकल तो ऐसे आ रहे हैं जैसे तू कोई सेलिब्रिटी है। आमतौर पर उनको भी इतनी अहमियत नहीं मिलती। लोगों को पढ़ने के लिए एक नया मसाला मिल गया। खैर छोड़ो, उम्मीद है वो ठीक है। कौन? मिस्टर एक्सक्लेमेशन? मेरी बात सुन, तू सिर्फ अपनी फिक्र कर। तू खुद इस वक्त मुसीबत में है। इसमें फिक्र की क्या बात है? ये तो छप ही चुका है, अब फिक्र करने से क्या होने वाला? पर ये फोटो तो देख, कितनी अच्छी है। हाँ सही कहा, ऐसा लग रहा है किसी के ड्रामा का सीन है। तुम दोनों को ये देखकर जलन हो रही है क्या? ओए, वो तो तुझे सिंड्रेला और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं। खराब तो तब होता अगर शक्ल अच्छी ना हो। हाँ, करेंगे तो नफरत ही ना। चलो कम से कम शक्ल तो अच्छी है। लेकिन वो मुझसे नफरत क्यों करेंगे? एक लड़का लड़की डेट करें वो गलत है क्या? लोग किसी को खुश कहाँ देख सकते हैं? शर्त लगा लो, सोच रहे होंगे इनका ब्रेकअप कब होगा। हाँ, दूसरे के दुख में हमदर्दी दिखाना बहुत आसान है, पर किसी की खुशी से खुश होना बहुत मुश्किल होता है। इसी बात पर तालियां! Congratulations! मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए दिल से खुश हैं। अच्छा सुन, कुछ दिनों के लिए तू सोशल मीडिया छोड़ दे। आर्टिकल पर आने वाले कमेंट्स मत पढ़ना। बिल्कुल, लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं उसकी फिक्र मत करना। समझ गई।
क्या खाओगी? ब्लैक बीन नूडल्स। नहीं, मैं डाइट पर हूँ। देखो, ये वही है ना हेड मैनेजर की वो गर्लफ्रेंड? ये नहीं हो सकती। तुम तो इससे ज्यादा अच्छी हो। मुझे कंपेयर मत करो। हाँ, कंपैरिजन ही नहीं है। छन सारंग को देखते ही मैं समझ गई थी ये गुल खिलाएगी। उन पर डोरे डाल रही थी। मैं जानती थी ऐसा होगा। सच में? मैं बता रही हूँ, इनॉग्रल सेरेमनी पर फूल देते हुए कैसे मुस्कुरा रही थी। मैंने भी देखा था। मुझे पहले से लग रहा था ये पक्का उन्हें फंसाएगी। मुझे मिस्टर वन पर तरस आता है। वो ऐसे लड़के के चक्कर में फंस गए। लिख लो, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सही कह रही हो तुम। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। ओह, सारंग मैडम, लाइए तशरीफ लाइए। गुड मॉर्निंग। आज खुश तो बहुत होगी तुम। क्यों? सोशल मीडिया की रानी जो बन गई हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सही कहा। इसीलिए तो उनके पास गई थी तुम। अरे कम से कम मुझसे तो सच बोलो। उन्हें पटा कैसे लिया? कमर मटकाई थी क्या? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। इतनी भोली मत बनो। मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैंने इसे पटाया है। हेलो मिस्टर वन, गुड मॉर्निंग। मैं ही इसके पास गया था और मैंने ही इसके सामने कमर मटकाई थी। इसका कोई कसूर नहीं है। तो अगर कुछ सीखना है तो मुझसे ट्यूशंस लेना। तुम्हें सिखाकर मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे ऐसी की हैं। तैसी, बस इतना याद रखना, मैंने इसे पहले पसंद किया था। समझ गई ना? जी, मैं याद रखूंगी सर। चलो आजा। सबसे हिम्मत से बोलना। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें पटाया है, ठीक है? कैसे कमर मटकाई थी दिखाओ जरा। हर किसी के बस का काम नहीं है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? सारंग, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। शुरुआत से तुम्हारे लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाकर रखा था, पता है तुम्हें? ओह, ऐसा है क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। लोग तो बातें करेंगे ना कि आखिर उसमें ऐसी क्या बात है। पता है तुम में कुछ ऐसा है, जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से तुमने मेरी दुनिया में रंग भर दिया है। झूठे। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। मुझे यकीन नहीं होता कि कैसे मुझे तुम मिल गई। तुमने ये होने कैसे दिया? माफी चाहता हूं सर। उन्हें जितने आर्टिकल छापने दो, लेकिन वन की मां का जिक्र नहीं होना चाहिए। उन सबको साफ साफ बोल दो कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पर्सनली इस पर एक्शन लूंगा। जी सर, ऐसा ही होगा। हेड मैनेजर वन और मिस छन सारंग का क्या करना है? करना क्या है? दोनों एक दूसरे को चाहते हैं सर। तो चाहने दो। उन्हें खुद ही ये तजुर्बा कर लेने दो। ये सब बेमतलब है। जी सर, मैं समझ गया। रोन, मेरे पास एक म्यूजिकल शो की 2 टिकट्स हैं। वीकेंड पर मेरे साथ चलोगे? नहीं, मैं नहीं चल सकता। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी मीना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या वो लड़की प्योंगवा है? ये बताना जरूरी है क्या? जानना चाहती हूँ तुम मुझे आखिर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ, वही है। मैं जानती थी
तो ठीक है। तुम लोगों ने कुछ सुना? हमारे एक साथी का डाइवोर्स हो चुका है। प्रमोशन पाने के लिए उसने सच छुपाया और पकड़ी गई। बड़ा स्कैंडल है ये। अरे बाप रे, वो कौन हो सकता है? सिर्फ एक प्रमोशन के लिए इतना बड़ा झूठ। बुरी बात यह है कि डिवोर्स लेने वालों को बैड रिव्यू मिलता है। हाँ, डिवोर्सी होना कोई जुर्म तो नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन झूठ बोलना तो जुर्म है ना। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। ये तो फ्रॉड है। हद है यार। वो अपने फ्लाइट क्रू को धोखा कैसे दे सकती है? शुक्र है हमारी टीम में ऐसा कोई नहीं है। दरअसल वो हमारी ही टीम में है। क्या? हमारी टीम में? क्या कोई भी नहीं जानता? क्या बात है प्योंगवा, तुमने बताया नहीं? क्या ये सच है कि तुम डिवोर्स ले चुकी हो? आई एम सॉरी प्योंगवा, मैंने सोचा सबको पता होगा। तुम्हारे कोई बच्चे तो नहीं है ना? या है? बस हो गया। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये तो सच ही है। जानती हूँ तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आइंदा से अपनी पर्सर से इस टोन में कभी बात मत करना। तुम ऐसी ही हो। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? प्लीज जाने दो मुझे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो सारंग। हाँ बोलो। तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, हमारे सामने इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, हम सब संभाल लेंगे ना, तुम ले सकती हो ब्रेक। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ये सरासर कोई अफवाह नहीं है। तुम जहाँ भी जाती हो लोग बातें करते हैं। तुम्हें जरूर परेशानी हो रही होगी। वो सब आर्टिकल्स गलत हैं। गलत कह रहे हैं वो लोग। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक लव स्टोरी है। आई एम सॉरी सर। नहीं, आई एम सॉरी। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर। ये तुम सबके लिए है। क्या हमारे लिए? थैंक यू सो मच सर। मेरी सारंग की अच्छे से देखभाल करना। और मैं ये हेड मैनेजर नहीं, बल्कि इसके बॉयफ्रेंड के तौर पर कह रहा हूँ। प्लीज आप लोग गिफ्ट्स बांट लीजिए। आप तो हस्बैंड की तरह बात कर रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो? मिस्टर वन सर, इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। शन सारंग किंग द लैंड और हमारी फैमिली का एक कीमती हिस्सा है, तो उसका ख्याल रखने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। हम उसका ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। कितने नेक इंसान है। सर तो बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड है ना? तुम कितने खुश नसीब हो। अरे उनके साथ तो मर्दों को भी प्यार हो जाए। थैंक यू सारंग, हम मजे करेंगे। ओह थैंक यू सारंग। अरे वाह, कितना डिलीशियस है ये। हाँ टेस्टी है। उम्मीद है सबने आर्टिकल पढ़ लिया होगा। तो क्या कहना है आप लोगों का? मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि वह हमारे ही एम्प्लॉय को डेट कर रहे हैं। मैंने रिपोर्टर से बात की है, लगता है इससे पब्लिक ओपिनियन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कैसे? एक होटल का होने वाला मालिक, वो भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ इस तरह से। मैं भी इनसे सहमत हूं। चाहे मामला किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन को धक्का लगा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये किंग होटल है या फिर लव होटल।
लोग आपस में इससे भी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। हम बोर्ड मेंबर्स अगले महीने हेड मैनेजर मिस्टर वन को प्रेसिडेंट बनाने के खिलाफ हैं। सही कह रहे हो। इसका हमारे स्टॉक प्राइस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप सब लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? ओह, मेरे बिना ही मीटिंग की जा रही है। हाँ, कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं है। तो रिस्पांस प्लान तैयार किया है? जी, बोर्ड मेंबर्स ने कुछ फैसला किया है जो आपको बताना चाहते हैं। अच्छा। जी सर, वो हेड मैनेजर मिस्टर वन के खिलाफ इससे पहले कि कुछ और कहो, मुझे भी कुछ कहना है। मैं पहले कह सकता हूं ना? जी बिल्कुल सर। ये न्यूज वाला मामला तुम्हारा ही काम है ना? प्रेस ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, मैंने उन्हें सिर्फ सच्चाई बताई है। तो तुम्हें लगता है मैं वन से निराश होकर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा? आप हद पार कर रहे हैं पापा। तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए बहुत ही कीमती चीज को बर्बाद किया। सच्चाई को दबाइए मत। कंपनी की इमेज को मैंने नहीं खराब किया है, वन ने किया है। तुम्हें तो बिजनेस की जगह पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। आज से तुम्हें होटल की सब ड्यूटी से रिलीव किया जाता है। खेल खत्म। पापा प्लीज। हाँ बोलो मेरी बच्ची, अगर कुछ कहना है तो खुलकर कहो। आप हमेशा से यही चाहते थे ना पापा, कि आपका वारिस एक बेटा हो? बोल तो सच ही रही हो, लेकिन देर हो गई। और भी कुछ कहना है तो कह दो। क्या उससे कुछ बदल जाएगा? आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। आपके दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं थी। शुरू से ही मुझे कभी नहीं चाहा। मिस वारन, पापा कहाँ हैं? वो ऊपर है। बहुत बढ़िया हिट किया है। चलो पास करो, पास करो, पास करो। ओह वेरी गुड। अब डैड बॉल को हिट करेंगे। रेडी? या बॉल को रोको वन, शाबाश। चलो अब किक मारो वन। या हो गया गोल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओह शाबाश मेरे बेटे, वेरी गुड हनी। बहुत अच्छी हो। चलिए एक बार। बहुत अच्छी। कैसी है दादी माँ? हम लोग आ गए। एक मिनट, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, फिर ये हम कहाँ से आ गए? दादी माँ, आपका नंबर 1 दामाद आ गया। हाँ, देख लिया। जमाइयों की लिस्ट में उम्मीदवार नंबर 1। अब देखिए न्यूज में तो आ ही चुका है, तो उम्मीदवार कहना बंद कर दीजिए ना। बहुत चालाक हो तुम, कुछ ज्यादा ही चहक रहे हो। ये खबर तुमने ही फैलाई है अरे ना? नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इजाजत देने वाली नहीं थी, इसलिए पूरे कस्बे में खबर फैला दी कि दोनों साथ हो। दादी मैं विलन नहीं, हीरो हूँ। आप जानती हैं ये ऐसा नहीं है। अरे अभी से इसकी तरफदारी कर रही है, इतना चाहने लगी है। देखो तो सही, हद करती है। चलो आ जाओ, बैठो। सुनो,
अगर तुमने कभी मेरी सारंग को रुलाया ना तो तुम्हें मार डालूंगी मैं, तुम्हारा सूप बनाकर बेच दूंगी। समझ गए ना? मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुस्कुराओ मत, ये सब करने से मैं पिघलूंगी नहीं। तो बताइए क्या करूं? फिर से प्याज छीलूं? काम का इतना ही कीड़ा है तो अभी जाकर कपड़े बदल लो। ठीक है। बाहर एक कार खड़ी है, दामाद राजा। अरे तुम तो सच में आए हो। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने ज्यादा अमीर हो। मुझे पहले ही पहचान लेना चाहिए था। जरा 1 मिनट रुको ना, ये लो पी लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबको आ गए, वो आ गए। अरे और कौन? हमारे टाउन के अमीर दामाद जी। हाँ सारंग बेटा, तुम दुनिया घूम रही हो। अच्छा ये लो, बढ़िया सी फोटो खींचो। क्या फोटो? हाँ। अरे उसके साथ फोटो क्यों खिंचवा रही हो? ये अभी भी उम्मीदवार ही है। हाँ उम्मीदवार हो या ना हो, मैं आज तक किसी अमीरजादे से मिली नहीं हूँ ना। चलो चलो एक फोटो खींचो। 1 2 3 वेरी नाइस। चलो एक और खींचो। ए दही वाली, बस बहुत हुआ। वहाँ और भी लोग खड़े हैं। चलो चलो जल्दी आओ। मुझे पहचाना? मैं उस दिन जिनसेंग चिकन जी, सूप याद लाई थी। मुझे अपना ऑटोग्राफ दो ना, मैं फ्रेम करवा कर लगाऊंगी। लेकिन मेरा कोई ऑटोग्राफ नहीं है। फैंसी ना हो तो भी चलेगा, बस नाम लिख दो, 3 अक्षर। मेरे नाम में सिर्फ 2 ही अक्षर हैं। बड़े मजाकिया हो। नीचे लिखो टेंडर सूप और बढ़िया मीट, बस इतना लिख दो काफी है। टेंडर सूप और क्या लिखूं? टेंडर और बढ़िया मीट। बढ़िया मीट। हैंडसम है और हैंडराइटिंग भी अच्छी है। ठीक है चलो सेल्फी लेते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी बारी, मेरी बारी। मुझे चिकन स्क्यूअर्स पसंद है। अरे बस हो गया, बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? दादी माँ ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? वो फोटो ले रही हैं। जरा मुस्कुराइए हाँ, ना। तो जल्दी करो ना, मुझे बहुत से काम है। 1 2 मुस्कुराओ। अरे हटो ना। एक बार जॉब मिल जाने दो, गिन गिन कर दोनों से बदला लूंगा। आपको पहले ही मॉम के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? आप ही तो मॉम को ये सब कहते रहते थे। पापा, आपको वहाँ पर भी पोछा लगाना है, अच्छे से चमकना चाहिए। ओके? बर्दाश्त की हद होती है। ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होता यार। घर का काम तो ऐसा ही होता है, लगता है कुछ भी नहीं है और कोई तारीफ भी नहीं मिलती। चलो, छोरोंग ने बोला वहां भी पोछा मारना है। छोरोंग, तेरी दादी माँ आ गई। मम्मा देखो ना। यहाँ क्या चल रहा है? और ये पोछा तेरे हाथ में क्या कर रहा है? हाँ? हेलो सासू माँ। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। इस कमाने वाले हाथ में पोछा क्या कर रहा है? हाँ? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लगता है जिंदगी ज्यादा जी चुकी हूँ। बाप रे, ये तुम सही नहीं कर रही हो। सुनिए पापा जी, मम्मी जी, मुझे कुछ बताना है। अब क्या? मुझे कॉफी चाहिए। माँ और पापा के लिए रेड जिनसेंग चाय लेकर आओ हनी के साथ। देखा आपके लाडले पर कितना जुल्म कर रही है। सच में? इसने ऐसा किया? जी, आपके बेटे ने मुझसे खूब झूठ बोला। इसने बताया नहीं, जॉब छोड़ दी और प्रोविडेंट फंड पर ऐश कर रहा था, और ऊपर से बैंक से लोन भी लिया है। मैंने बोला ना वो लोन नहीं है, कैश एडवांस है मम्मा। मुंह बंद रख। मॉम, इंडोर गोल्फ और नाइट शॉट। और गोल्फ पर सारा पैसा उड़ा दिया। तो दाउल, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम हमारी बहू नहीं हो, इस घर की रानी हो। पापा, कुछ खाया? अभी कहाँ पापा? कमाने वाले को भूखा नहीं रहना चाहिए। ओए निकम्मे, घर की रानी ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। डिनर बनाओ।
डिनर। मम्मा अब क्या पूरा दिन फर्श घिसता रहेगा? जा खाना बना। फैमिली में कमाने वाली को अच्छा खाना मिलना चाहिए ना। वाह, जो भी है, जाओ मम्मा तुम बनाओ। बेवकूफ गधा। दादी माँ नाइस शॉट। जल्दी जा और जाके अच्छा सा खाना बना। खाना पका पका कर मैं पक गया। मैं चाहता हूं कि तुम होटल फ्रेंचाइजी वाला मामला खुद ही हैंडल करो। ठीक है, मैं प्लान बनाता हूँ। इसके लिए अपने लोगों को मत भेजना, खुद जाकर ये काम करना। ठीक है। तो ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूं। क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? अगर पूछ लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग फ्रेंचाइजी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को जलन भी तो होगी। गड़बड़ मत करना और अच्छे रिजल्ट देना। जी, मैं समझ गया। ओ, हमारी बेस्ट टैलेंट, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं सर? मैं पहले जैसा ही हूँ। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आपके मेहमान कब आने वाले हैं? अगर वो लेट हो रहे हैं तो पहले राइस और सूप गर्म कर दूं? प्लीज बैठो, ये सीट तुम्हारे लिए है। जी। आज मैं हमारे बेस्ट टैलेंट को अपने हाथ से खाना सर्व करूंगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? जी, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। समझ सकता हूं वन ने तुम्हें क्या देखा। यह जानकर मैं डरता हूं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तो मैं तुम्हें ब्रेकअप के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सब शांत हो जाने तक तुम यहां से कहीं और चली जाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं या फिर मुझे ऑर्डर दे रहे हैं सर? ऑर्डर दे रहा हूं, चेयरमैन की हैसियत से। अगर ये चेयरमैन का ऑर्डर है तब तो मानना ही पड़ेगा। अगर तुम उससे दूर रहकर कुछ देर सोचोगी तो मुझे उम्मीद है तुम्हें सब पता चल जाएगा कि सही क्या है। ओह, आई एम सॉरी, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। बाप रे, डरा ही दिया। ज्यादा वेट कराया क्या? नहीं। तुम्हारा चेहरा कितना ठंडा हो गया। बोला था किसी गर्म जगह पर वेट करो। हवा अच्छी चल रही थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि
क्या बदसूरत लग रही हूँ? तुम भी ना क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कितना सुकून मिल रहा है ना। बहुत ज्यादा। अच्छा, हम कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाएंगे। एक बिजनेस ट्रिप है। कितने दिन? ऑलमोस्ट 3 हफ्ते। ज्यादा तो नहीं है? दिन नहीं, हफ्ता बोला है। समझ लो कि लगभग 1 महीना है। ज्यादा नहीं है। पता, मैं तो तुम्हें अभी से मिस करने लगा हूं। काम के लिए जा रहे हो ना? हाँ। जाओ, सब अच्छे से करना। ठीक है, अच्छे से ही करूंगा। लेकिन काफी लंबा टाइम होगा नहीं? आज रात घर नहीं जाने दूंगा। इरादा क्या है? एंजॉय करेंगे। इतनी रात को? लेकिन कहाँ? देखा, मैंने कहा था तुमसे। बोला था ना सब कुछ बंद होगा। सही कहा। ये तो अभी बंद है। चलते हैं। 1 सेकंड। तड़ा। क्या तुमने ये सारी जगह किराए पर तो नहीं ले ली? ऐसा ही किया है। आज रात यहाँ सिर्फ हम ही होंगे। क्यों, अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद नहीं? बहुत पसंद है। कितना खूबसूरत है। चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो। ये Let's go. अरे, इस राइड पर क्यों बैठना है? राइड पर नहीं जाना था तो यहाँ आए ही क्यों? हम बस घूम फिर कर नज़ारे भी देख सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? इतनी दूर आए हैं तो राइड पर तो चलना ही पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं, समझी? ओ, देख कर तो लग रहा है कि डरते अरे, हो। मैं स्काई डाइविंग तक कर चुका हूँ, तो ये क्या है? वाह, क्या बात है। तो चलो मेरे साथ। अरे, अब क्या हो गया? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यहीं पर रुकता हूँ और तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करता हूँ। डर लग रहा है तो मत आओ, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा रुको, लेट्स गो। यहाँ नहीं। रो रहे हो? नहीं तो।
बोला था ना कि डर लगता है तो मत जाओ। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, वो बस मेरा गला सूख रहा था और कुछ नहीं। स्काई डाइविंग कर चुके हो और राइड से डर लग रहा है। स्काई डाइविंग बिल्कुल अलग चीज है। देखो, स्काई डाइविंग मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन यहाँ इन मशीनों पर भरोसा करना पड़ रहा है। देखो ना किस तरह घूम रही हैं। ये बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। थैंक यू सब कुछ साथ में करने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा हम दोनों हर चीज साथ करेंगे। तुम्हारे ट्रिप के लिए गुड लक। अगर मुझे मिस करो तो तुम बस मुझे एक फोन कॉल कर देना। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आ जाऊंगा, ठीक है? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। अपना सब काम अच्छे से करके आना। ठीक है। तो चलो अब यहाँ से चले। रुको ना, बहुत सारी राइड्स बची हैं। मुझे अभी नहीं जाना है। बहुत प्यास लगी है तो थोड़ा ब्रेक लेते ना। हेलो, चलो अब उठ जाओ। यस मैम। शाबाश। 어둑해진 밤이야 넌 어떤 꿈을 꾸고 있니 사실 말야 난 요즘 줄곧 너를 떠올려 같은 하늘을 보고 있을지 아득히 자라나는 마음에 며칠 잠도 못 प्लेन में बैठ गया हूँ, वापस आकर मिलता हूँ। आई लव यू। 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 Have a good trip. My love is all around 우연처럼 내가 있을게 너를 알아볼게 I love you too. 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게 수많은 밤을 지샌 너에게 오래된 그늘이 되어줄게 날 닮은 바람이 불어올 때 지친 맘 내게 기대어줄래 우연처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 고마운 거야 My love is all we need 영원 끝에 내가 있을게 언제나 그럴게 부서진 맘이라도 결국엔 닿을게 गुड मॉर्निंग। ओह, बुयोन। हाँ, तुम छन सारंग हो ना? तो कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ रीलोकेट किया गया है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं और ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लिए कौन सी जगह है? तुम्हारी जगह तो बहुत ऊपर है। सुना है तुम किंग द लैंड पहुंच गई हो और यहाँ तो सजा भुगतने वालों को भेजा जाता है।
मतलब ये जगह तो हाँ, सही पहचाना। ये एक ऐसी जगह है जो भी एक बार यहाँ आ जाता है यहाँ से दोबारा लौट कर नहीं जाता। किंग टूरिस्ट होटल। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँच गई? पूछो मत, दुख होता है। लगता है हाउसकीपिंग से फिर किसी को निकाल दिया। फिर से? क्यों? मोटा होने की वजह से। मैंने बोला था ना, मिस वारन जब भी आए उनके सामने बिल्कुल सिर मत उठाना, कोई याद ही नहीं रखता है। लेकिन मिस वारन सच में बहुत खड़ूस हैं। एक ही नाप की ड्रेस सबको कैसे फिट होगी? हेलो मैडम। निकाल दो इसे। आ जाओ मेरे साथ। जानते हो ना, टूरिस्ट होटल जनरल होटल से अलग होते हैं। हाँ, होटल्स जनरल पब्लिक हेल्थ कंट्रोल लॉ वाले अकोमोडेशन है। टूरिस्ट होटल्स टूरिस्ट अकोमोडेशन में आते हैं और टूरिज्म प्रमोशन लॉ के नीचे। तुम्हें सब पता होता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। मैंने जब होटल ज्वाइन किया तो मुझे एक बहुत ही शानदार सीनियर ने ट्रेन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी है तुम कम वक्त में काफी कुछ सीख गई। हालांकि किंग ग्रुप के बाकी होटलों के मुकाबले ये जगह बहुत बुरी है, लेकिन एक चीज यहाँ अभी भी अच्छी है, फ्री का रहना और खाना। तुम खिड़की के पास वाला बेड ले सकती हो। तुम्हारी यूनिफॉर्म अलमारी में है, चेंज करके लॉबी में आ जाओ। ओके। सारंग, मैंने न्यूज़ देखी थी। मैंने भी देखी थी न्यूज़। हम सबको यहाँ सड़ने के लिए भेज दिया गया है, तो हम सब यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं, तो ज्यादा सोचना मत। मुस्कुराओ। तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? बस सबको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सबके राज कभी ना कभी तो खुल ही जाते हैं। हमेशा मेरे सिर पर तलवार सी लटकी रहती थी, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब ब्योंगो मुझे धमका नहीं पाएगा। और रोन? वो मेरा को-वर्कर है। और तेरा क्या? छुंगजे जॉब ढूंढ रहा है ना? उम्मीद है कुछ तो मिल ही जाएगा। इंडोर गोल्फ क्लब तो जाना छोड़ ही दिया है। छोरोंग कहती है किसी को सुधारना नहीं चाहिए, पर क्या करूं? ये बात तुझे छोरोंग ने बताई? हाँ, वो मुझसे बेहतर है। हाँ, सारंग को ये बहुत पसंद है। जानती हूँ। आई होप वो ढंग से खा रही होगी। कॉल करे क्या? फोन नहीं उठाती, फिर कहती है बिजी थी।
2 हफ्ते होने को आए लेकिन एक बार भी नहीं आई। जल्दी वापस आएगी ना? पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? तू कहीं जा रही है? काम से जा रही हूँ। इतना बड़ा सूटकेस, कितने दिनों का टूर है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हुआ क्या है? मैं जल्दी आऊंगी, तभी बात करते हैं। कहा था आकर बताएगी, तो वेट करते हैं। पता है, जब भी मुश्किल में होती है बात नहीं करती। बिल्कुल, कुछ छुपा रही है लेकिन हमें साफ साफ बता नहीं रही है। तो उसके पास चले क्या? चले क्या? चल चलते हैं। तेरी फ्लाइट कब नहीं है? तेरी छुट्टी कब होती है? रुक बताती हूँ। आपका चेक इन हो चुका है सर, प्लीज एंजॉय। सारंग जी, आज रेस्टोरेंट में स्टाफ की कमी है तो तुम वहां पर चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हेलो मैडम जी। जी 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। वेटर आया और 2 बार हमें बस कॉफी देकर चला गया। कुछ फ्री नहीं है क्या? कैसा सड़ा हुआ होटल है ये। सर, आपने सिर्फ कॉफी पी और कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो कॉफी ही काफी है ना? तुम लोग और क्या बेचते हो? तुम इसे होटल बोलते हो और एक कप घटिया सी कॉफी का 10,000 वॉन लेते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सही कहा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। आपको इस घटिया कॉफी के सिवा कुछ नहीं मिला तो पेट में जलन हो रही होगी। मैं आपके लिए गर्म पानी और कुकीज लेकर आती हूँ। देखा, इस लड़की के भेजे में अब गई मेरी बात। तुम अच्छी हो, समझदार भी। जी, मैं बस अभी वापस आती हूँ। ओह, सोल की खुशबू ही अलग है यार। आई लव इट। 1 मिनट, अब सारंग को कॉल कर रहे हैं। बता देता हूँ कि मैं आ गया हूँ। अब 2-3 हफ्ते से नहीं मिले तो उसे कॉल मत कीजिए ना, अचानक पहुंचकर सरप्राइज दीजिए। जिंदगी का हर इवेंट सरप्राइज से भरा होना चाहिए। इस मामले में आप बिल्कुल अनाड़ी हैं। पता नहीं कैसे पटा। होशियारी मत मारो, तुम आज तक किसी को नहीं पटा पाए। कौन कहता ये कि मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी? होटल में हर कोई जानता है। कह दो ये झूठ है। ये नंबर अभी बंद है, कृपया बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड करें। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। आई मिस यू। हेलो सर, आप कैसे हैं? आपका ट्रिप तो अच्छा रहा ना? हाँ, सारंग कहाँ पर है? लगता है उसे कहीं और भेज दिया गया है। कहीं और भेज दिया गया? जी, मैंने भी मैनेजर से ही सुना था। लेकिन कहाँ? सर, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है।
हाँ ना, जब मैंने होटल में काम करना शुरू किया था तो याद है मैंने सबसे कहा था कि मैं इस होटल को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां मुस्कुराहट झूठी ना हो। तो बताओ, ये मुस्कुराहट असली है या नकली? आई एम सॉरी मिस्टर वन, मुझे बोला गया था कि यहाँ अब छन सारंग की कोई बात न की जाए। अब मुझे बताओ, सारंग कहाँ है और उसे वहां किसने भेजा है? हमें ये तो नहीं पता उसे किसने ट्रांसफर किया है। शायद उसे किंग टूरिस्ट होटल ट्रांसफर कर दिया गया है। किंग टूरिस्ट होटल? जी, इस बात को 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। अपना सब काम अच्छे से करके आना। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। वन, वन, इसे पॉकेट वॉच कहते हैं। कहीं खोना मत, ओके? ओके। इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना। हमेशा रखूंगा। ओ मॉम, आपको क्या हुआ? वन, मेरे